कभी सोचा है आपने, जब एक माँ अपनी संतान को जन्म देती है तो उसे प्रसव यानी लेबर पेन कितना तेज़ होता है। ये पीड़ा इतनी तेज़ होती है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो कहते हैं कि माँ का भी नया जन्म होता है और इसी जन्म के साथ माँ की उस पीड़ा का भी अंत होता है। लेकिन आप अपना नज़रिया बदल कर देखें तो आप ये समझोगे कि पीड़ा के अंत के बाद माँ को एक ऐसा आनंद प्राप्त हुआ अपने बच्चे के रूप में। उसे देखकर वो सब कुछ भूल गई, अपने सारे दुख दर्द भूल गई और उसे अपना भविष्य अपने बच्चे में नज़र आने लगा। ठीक इसी प्रकार जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और जब हम उन मुश्किलों का अंत कर देते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि जीवन की सारे कष्ट समाप्त हो गए, जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो गए और दुनिया की सारी खुशियाँ हमें मिल गई। तो इसीलिए अपनी कठिनाइयों से, अपनी मुश्किलों से डरिए मत, बल्कि उन्हें लड़िए, आपको भी ऐसा ही आनंद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने चैनल पे। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने यहाँ पर ना अब बेड क्लीन कर रही हूँ मैं, और यहाँ पर मैंने बेड वगैरह अच्छे से क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा मैंने कपड़े से साफ़ कर लिया था क्योंकि रोड साइड में घर है ना, तो डस्ट वगैरह हो जाती है। तो मैं हफ्ते में 2-3 दिन में कर लेती हूँ, अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, हर एक चीज़ को। और यहाँ पर मैंने बेड वगैरह झाड़ लिया। बेड तो रोज़ ही झाड़ती हूँ मैं। झाड़ के अब मैं बेडशीट को बिछा दे रही हूँ और उसके बाद मेरा साथ के साथ खाना भी बन रहा है। तो सब कुछ एक हाउसवाइफ़ को मैनेज करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। मैंने वो सब नहीं दिखाया क्योंकि वो सब क्या दिखाना है, रोज़ रोज़ एक ही चीज़ ब्लॉग में अच्छी नहीं लगती है ना। तो यहाँ पर मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं रेडी हो रही हूँ, मेरा खाना वगैरह सब रेडी हो गया। मैंने टिफ़िन भी पैक कर लिया हस्बैंड के लिए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा तैयार हो रही थी तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ कुछ नया। तो यहाँ पर मैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं निविया सॉफ्ट क्रीम यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं रोज़ सनस्क्रीन लगाती हूँ। सनस्क्रीन मैं जॉय की यूज़ करती हूँ। 40 SPF है, 40 SPF है। SPF होता है ना नंबर 30, किसी में 30 SPF होता है, 40-50 ऐसे होता है। तो ये 40 SPF वाली है जॉय की सनस्क्रीन। मैं इसको ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि धूप है ना इतनी तेज़ है, चेहरे पे अफेक्ट पड़ता है ना, तो इस वजह से ना मैं सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करती हूँ और मैं जॉय की यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ, सिंदूर वगैरह लगा लिया है, सब कुछ हो गया है, हल्का फुल्का मेकअप हो गया है मेरा, जो कि डेली यूज़ में घर पे रहती हूँ तो नहीं करती हूँ मैं मेकअप। जब नन्नू को लेने जाती हूँ ना तो हल्का सा लिपस्टिक वगैरह लगा ही लेती हूँ, अच्छा लगता है क्योंकि। और नन्नू को लेकर आ गई हूँ मैंने रास्ते का भी शूट नहीं किया दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बहुत तेज़ धूप है। और अब यहाँ पर मैं नन्नू के कपड़े वगैरह चेंज कर लूँगी, उसका हाथ मुँह धुलवा लूँगी, फिर खाना, मैं दाल चावल बना के गई थी और अभी मैं अपने लिए रोटियां बना लूँगी, फिर हम लोग अपना लंच करेंगे। तो बने रहेगा एंड तक दोस्तों, अपना साथ अपना सपोर्ट बनाए रखें, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं तो आप भी साथ दीजिए। यहाँ पर नन्नू का हाथ मुँह धुलवा लिया था मैंने और मैं उसके कपड़े पहना दे रही हूँ उसे। तो बच्चों के साथ ना, जब छोटा बच्चा होता है ना तो बहुत काम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसको हर चीज़ करानी पड़ती है। जैसे बड़े बच्चे होते हैं तो वो खुद से कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको हर चीज़ करानी होती है, हाथ मुँह धुलवाना पड़ता है, कपड़े पहनाने पड़ते हैं, हर एक चीज़, खाना खिलाना पड़ता है, वो खाते ही नहीं है खुद से। तो यहाँ पर मैंने नन्नू के लिए आज ना पहले ही चावल में दाल डाल दिया था, क्योंकि वो फिर कल की तरह करती है, दूध मांगती है, खाती नहीं है, नखरे दिखाती है, कभी सादा चावल खाती है, सिर्फ चावल ही चावल। तो इसलिए मैंने पहले ही दाल डाल दी थी, लेकिन उसने 2 चम्मच खाए, सिर्फ 2 चम्मच, उसके बाद नहीं खाया उसने। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, नहीं पहले
तो थोड़े दिन पहले ना वो दाल चावल अच्छे से खा लेती थी, पता नहीं आजकल क्या हो गया, ना रोटी खा रही है ना दाल चावल। लास्ट में थोड़ा सा उसने दाल खाई थी और मिर्ची लग गई बोल रही थी, बल्कि मिर्च मैं बहुत कम डालती हूँ और वो तीखा खा लेती है, लेकिन नखरे दिखा रही थी, उसका खाने का मन नहीं था। देखिए पानी पी रही है, तो बड़ी मुश्किल से नखरे दिखा रही थी, नहीं खा रही थी। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो इवनिंग के टाइम हमारी ऐसी मस्ती चलती रहती है। आज नन्नू की कोचिंग की भी छुट्टी है, क्योंकि उसकी टीचर का मैसेज आया था कि आज छुट्टी है, तो आज ट्यूशन भी नहीं गई है ये। अभी हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? जोर से बोलो। पापा के पास जाना है भाई इनको अभी, तो ये जाएंगे अभी पापा के पास। और सुबह मैंने सूट पहना था, अभी मैंने जब घर आती हूँ ना तो मैं चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसीलिए मैंने टी शर्ट डाल लिया है ना, है ना? क्या डाल? हाउ मैनी चॉकलेट? मेरे हाथ में तो ये है, मैं कैसे करूँ? ओपन करती हूँ। चॉकलेट मत खाओ बेटा, एक रख दो शाम के लिए, सिर्फ वन, अभी वन खाओ, वन इधर फ्रिज में रख दो, ला शाम को खा लेंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं घूमने के लिए शाम को, मतलब 5:30 बज रहे हैं, हम लोग घर से निकल गए हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे घर के आगे ही रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर ना ऐसा फीलिंग आता है ना, ये जो रास्ता है ना ऐसा पहाड़ वाली फीलिंग आती है, पहाड़ जैसा लगता है यहाँ पर आके। तो नन्नू को मैं लेकर आ गई हूँ। शाम के टाइम घूमना अच्छा लगता है, गर्मी के टाइम तो अच्छा ही लगता है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी घुटन सी होती है। तो हम लोग थोड़ा सा स्टेशन में प्लेटफॉर्म में घूम लेते हैं, 2-3 चक्कर लगा लेते हैं। देखिए ये है ना हमारे घर के आगे ही पड़ता है। आप लोग बहुत बार कमेंट में पूछते हैं कि आपका घर रेलवे स्टेशन के पास है, तो हाँ जी, हमारा घर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है, हमारे घर के आगे ही रेलवे स्टेशन है। तो हम लोग अक्सर घूमने आते रहते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म में ही सब लोग शाम के टाइम घूमते हैं। रुको। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर आए हैं अभी इवनिंग वॉक के लिए, नन्नू और मैं दोनों। तो यहाँ पर हम लोग बैठ रखे हैं, मतलब ये स्टेशन के पास आए हैं हम लोग। देखिए हमारे घर के पास पे ही पड़ता है ये, और हम लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इसको जाना है अपने पापा के पास, तो यहीं पर पास में हमारी शॉप है, हम वहाँ पर भी जाएंगे। और थोड़ा सा हम यहाँ पर 2 राउंड लगा लेते हैं, रोज़ ही लगाते हैं। तो गाइज़ अपना प्यार अपना सपोर्ट देते रहेगा हमें। तो फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम दोनों यहाँ पर आए हैं मस्ती करने के लिए, है ना। आज नन्नू की कोचिंग की छुट्टी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। तो बस हम लोग यहाँ पर टहलने के लिए आ गए हैं, 6 बज गए हैं, 6:30 बजे तक हम घर वापस चले जाएंगे। उसके बाद खाना वाना बनाएंगे, है ना। बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करे बोलो, चैनल सब्सक्राइब।